Hello, in this lecture we are going to discuss mathematical operations on sets and Venn diagrams. Okay, based on this concept, you can solve exercise 1.4 and 1.5. Okay, so what are the different mathematical operations on set? First mathematical operation you have to understand union of two sets. Union of two sets. How to find union of two sets? अगर आपको एक सेट दिया गया है A, इसके एलिमेंट्स हैं 1 2 3 and there is a set B, elements are 2 7 9 10 11. Okay, union of two sets A and B is represented as, this is a notation for union. This is stand for union of two sets, and this is defined as it contains X type of elements such that either X belongs to A or X belongs to B. This is the definition of union. A union B contains those elements which are either in A or in B. What does it mean? मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई मेंबर ए का है, ए को बिलोंग करता है, कोई एलिमेंट ए को बिलोंग करता है तो यूनियन में आ जाएगा, और अगर बी को बिलोंग करता है तो भी यूनियन में आ जाएगा। ईदर ए और बी, ए या बी में से किसी भी एलिमेंट को किसी भी सेट के अंदर अगर वो है, वो यूनियन के अंदर आ जाएगा। मतलब ए और बी के एलिमेंट्स को कंबाइन कर दो, ठीक है, यूनाइट कर दो। तो इसका मतलब हुआ अगर आपको इस पर्टिकुलर एग्जांपल में ए यूनियन बी निकालना है तो ए के सारे एलिमेंट लिस्ट कर दो। पहले आप ए के ऑल एलिमेंट लिस्ट कर देना है और बी के भी सारे एलिमेंट इसमें ऐड कर देना है, यूनाइट कर देना है। तो 2 तो ऑलरेडी लिख चुके हो आप, 7 लिख देना है, 9 10 11। गॉट द मीनिंग ऑफ ए यूनियन बी? समझ में आ गया बच्चों? ए यूनियन बी में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो या तो ए में होंगे और बी में होंगे। किसी भी एक सेट में एलिमेंट होगा, ए में होगा या बी में होगा, तो वो ए यूनियन बी में आ जाएगा। ओके, अब बच्चों एक बात बताओ, अगर मैंने कहा कि एक सेट ए है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 है और एक सेट बी है जिसमें एलिमेंट 1 2 3 4 5, आप देख सकते हो कि ये दोनों सेट जो हमने कंसीडर किया है उसमें सेट ए इज द सबसेट ऑफ बी। ए बी का सबसेट है, और अगर ए बी का सबसेट है, ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो आप ए यूनियन बी पता करके देखो। इफ यू फाइंड ए यूनियन बी ऑफ दिस टाइप ऑफ सेट्स जिसमें ए बी का सबसेट है और आप ए यूनियन बी पता करो, तो ए के ऑल एलिमेंट लिख देना है, आपको लिस्ट कर देना है, देन बी के सारे एलिमेंट्स इसमें ऐड कर देना है। तो 1 2 3 ऑलरेडी एडेड है, 4 और 5 ऑलरेडी। क्या मिल गया ये? इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी एंड यू फाइंड ए यूनियन बी, तो ए यूनियन बी क्या आ रहा है? ए यूनियन बी आ रहा है बच्चों सेट बी के इक्वल। ए यूनियन बी किसके इक्वल आ रहा है? ए यूनियन बी कम्स आउट टू बी सेट बी। तो बच्चों 1 मार्क में अगर आपसे कोई पूछता है कि A इज अ सबसेट ऑफ B, तो A यूनियन B बताओ। A इज अ सबसेट ऑफ B और A यूनियन B बताओ, तो A यूनियन B क्या आएगा? बड़ा वाला सेट B आएगा, ठीक है ना? इसको याद रखना है। इफ A इज अ सबसेट ऑफ B, देन A यूनियन B इज इक्वल टू B होता है। A यूनियन B इज इक्वल टू क्या होता है? B के इक्वल आता है। गॉट इट? ओके, यूनियन की डेफिनेशन क्लियर हो गई बच्चों। एक छोटा सा पॉइंट डिस्कस कर लिया हमने। अब बच्चों आपको बताना है, कि अगर मान लो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन क्या है, x बिलोंग्स टू a यूनियन b लिखा हुआ है, दिस इंप्लाइज दैट ईदर x बिलोंग्स टू a और x बिलोंग्स टू b। अगर कोई x एलिमेंट है a यूनियन b का, तो क्या कंक्लूड कर सकते हो? ए यूनियन बी में अगर कोई एलिमेंट है तो या तो ए का मेंबर होगा और बी का होगा। सो दिस इंप्लाइज दैट ईदर एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। गॉट इट? अच्छा, और अगर कभी कहा जाए
X does not belong to A union B. X does not belong to A. X A union B का एलिमेंट नहीं है। अगर कोई एलिमेंट, अगर कोई ऑब्जेक्ट A यूनियन B में नहीं, तो बच्चों A यूनियन B में नहीं आया है तो ना तो वो A में होगा और ना तो वो B में होगा। A एंड B दोनों में नहीं होगा। किसी एक में भी अगर होता तो यूनियन में आ जाता, मतलब यूनियन में नहीं है। दिस इंप्लाइज दैट X डज नॉट बिलोंग टू A एंड, ध्यान देना भाई, एंड X डज नॉट बिलोंग टू B, मतलब वो A में भी नहीं होना चाहिए एंड B में भी नहीं होना चाहिए। बिलोंग्स टू है तो यहाँ और आएगा, डज नॉट बिलोंग टू है तो यहाँ एंड आता है। ध्यान रखना, कुछ प्रूविंग के क्वेश्चंस होंगे, प्रूफ करने वाले क्वेश्चंस होंगे, वहां पर ये लैंग्वेज आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। ये यूनियन की डेफिनेशन क्लियर हो गई है, ठीक है। देन हम लोग आते हैं सेकंड मैथमेटिकल ऑपरेशन, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का इंटरसेक्शन बताइए। इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। बच्चों अगर आपसे कोई कहता है सेम सेट ले लो भाई, वही जैसे एक सेट मैंने ए ले लिया 1 2 3 और एक सेट बी ले लिया है मैंने यहाँ पर 2 3 4 5 7, और इंटरसेक्शन को डिनोट करेंगे ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा नोटेशन है। दिस स्टैंड्स फॉर इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स। ए इंटरसेक्शन बी में ऐसे एलिमेंट्स आते हैं जो ए में भी है और बी में भी है। मतलब ये हुआ बच्चों, ए इंटरसेक्शन बी कंटेन्स दोज एलिमेंट्स व्हिच आर इन ए एज वेल एज इन बी। मतलब क्या है भाई, दोनों में एलिमेंट अगर है, ए में भी है और बी में भी है, तभी वो इंटरसेक्शन में आएगा। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, विच आर कॉमन टू बोथ। ऐसे एलिमेंट्स ए इंटरसेक्शन बी में लेना है जो दोनों के दोनों सेट्स में है, मतलब ए में भी है और बी में भी। ऐसे एलिमेंट सर्च करो भाई जो ए में भी है और बी में भी है। हाँ मिल गया आंसर भाई आपको 2 और 3। तो ए इंटरसेक्शन बी में कौन से एलिमेंट्स आए, 2 और 3। ऐसे एलिमेंट्स लेना है बच्चों इंटरसेक्शन में जो दोनों में कॉमन हो। ऐसे एलिमेंट लेना है जो ए सेट में भी हो और बी सेट में भी हो। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन। ओके, अब बच्चों यहां पर देखो, अगर मैं कहता हूं कि एक सेट ए है, एक सेट है ए 1 2 3 और एक सेट बी है, यहां पर मैंने लिया 1 2 3 4 5, चेक कर सकते हो कि ए बी का सबसेट है। ए इज अ सबसेट ऑफ बी, और बच्चों इफ ए इज अ सबसेट ऑफ बी, तो बताओ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा। ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा, देन आप पता करो ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा। ए इंटरसेक्शन बी में क्या आएगा भाई, ऐसे एलिमेंट जो कॉमन है दोनों में, और कॉमन क्या है 1 2 3, तो किसके इक्वल आया है, ए के इक्वल आया है। याद रखना भाई इस पॉइंट को, अगर ए सबसेट ऑफ बी है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल आता है, सेट ए के इक्वल होता है। इस रिजल्ट को हम डायरेक्टली यूज किया करेंगे कुछ क्वेश्चंस। अगर ए बी का सबसेट है तो ए इंटरसेक्शन बी किसके इक्वल होगा, ए इंटरसेक्शन बी विल बी इक्वल टू ए। क्लियर। अब देखो भाई, अगर कोई कहता है कि x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b है, x a इंटरसेक्शन b का एलिमेंट है, x बिलोंग्स टू a इंटरसेक्शन b। अगर a इंटरसेक्शन b में कोई एलिमेंट है, वी कैन कंफर्म कि वो a का भी होगा एलिमेंट और b का भी होगा। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड लिखना है बच्चों x बिलोंग्स टू b। अगर a इंटरसेक्शन b में कोई एलिमेंट पाया गया है, कोई ऑब्जेक्ट a इंटरसेक्शन b में है, तो वो a में भी होगा और b में। दिस इंप्लाइज दैट x बिलोंग्स टू a एंड x बिलोंग्स टू b। और अगर कहीं लिखा है x a इंटरसेक्शन b में नहीं, तो बच्चों ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है तो वो दोनों में ना होना जरूरी नहीं। मान लो कोई एक एलिमेंट है जो ए में नहीं बी में है, तो क्या इंटरसेक्शन में आ जाएगा, नहीं आएगा। इंटरसेक्शन में तो तभी आएगा वो जब वो ए और बी दोनों में।
तो ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, इसका मतलब या तो ए में नहीं है और बी में नहीं है, मतलब किसी एक में भी ना होना सफिशिएंट होगा कि वो इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा। मतलब अगर x डज नॉट बिलोंग टू ए इंटरसेक्शन बी है, x डज नॉट बिलोंग टू ए और आएगा, x डज नॉट बिलोंग टू बी। बहुत छोटा सा पॉइंट है, ध्यान रखना है, और आएगा यहाँ पर किसी एक में ना होना सफिशिएंट है कि वो इंटरसेक्शन बी में नहीं आएगा, इंटरसेक्शन ए और बी के इंटरसेक्शन में नहीं होगा। गॉट इट? क्लियर? ओके, बिलोंग्स टू है यहाँ एंड लिखना है, डज नॉट बिलोंग टू है यहाँ और आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, इंटरसेक्शन क्लियर हो गया, यूनियन ऑफ टू सेट्स क्लियर, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स क्लियर। अब आपको बताने जा रहा हूं डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। थर्ड इज द डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, दो सेट्स का डिफरेंस क्या। बच्चों एक सेट है मेरा ए, इसके एलिमेंट्स 1 2 3 लिया है मैंने, एक सेट है मेरा बी, इसके एलिमेंट्स हैं 2 3 4 5, चलो ये ले लिया। और आपसे पूछता हूँ ए माइनस बी बताइए, ए माइनस बी में दो एलिमेंट्स आएंगे जो ए में तो है बट नॉट इन बी। मतलब ध्यान देना भाई, डेफिनेशन क्या है, ए माइनस बी में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, ए माइनस बी कंटेन दोज एलिमेंट विच आर इन ए में तो होना चाहिए बट बी में नहीं होना। मतलब क्या हुआ, ए माइनस बी में ए के ऐसे एलिमेंट्स लिखो जो बी में नहीं है, या आप ऐसे कर सकते हैं कि ए माइनस बी में ए के ऐसे एलिमेंट्स, ए में से ऐसे एलिमेंट डिलीट कर दो जो बी में भी थे, तो जो बच जाएंगे ए के एलिमेंट वही ए माइनस बी में आएंगे। ए माइनस बी में ए के एलिमेंट्स आते हैं जो बी में नहीं है। ऐसे कौन से एलिमेंट्स है ए में जो बी में नहीं है, सिर्फ एक ही एलिमेंट है 1, जो ए का है और बी में नहीं। मतलब ए में से वो डिलीट कर दिया मैंने जो बी में एलिमेंट्स थे, बी में भी थे, जैसे ए में से मैंने 2 डिलीट कर दिया, 3 डिलीट कर दिया क्योंकि वो बी में थे। और अगर कोई पूछता है भाई बी माइनस ए बताओ, अब बी माइनस ए में कौन से एलिमेंट्स आएंगे, बी के एलिमेंट्स आएंगे। और वो कौन से एलिमेंट्स बी के आएंगे ए बी माइनस ए में, जो ए में नहीं है। तो बी के ऐसे एलिमेंट कौन से हैं भाई जो बी ए में नहीं है, हाँ 4 है एक और 5 है। तो बी माइनस ए क्या आएगा बच्चों, बी माइनस ए आएगा, बी माइनस ए में 4 और 5 आएंगे, बी माइनस ए में 4 और ए माइनस बी और बी माइनस ए दोनों इक्वल नहीं। क्लियर है भाई, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स क्लियर हो गया, ठीक है ना। अच्छा, अब बच्चों आपको अगर मैं कहता हूं यूनिवर्सल सेट दे देता हूं, यूनिवर्सल सेट दे देता हूं 1 2 3 4 5, ये यूनिवर्सल सेट लिया, और एक सेट मैंने लिया है ए, इसमें एलिमेंट्स हैं 2 3, और एक सेट मैंने बी लिया है, इसमें एलिमेंट हैं 3 4 5, ये दो सेट्स हैं। और मैं अब डिफाइन करने वाला हूं फोर्थ ऑपरेशन, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ए का जो कॉम्प्लीमेंट है, अगर मैं कहता हूं फाइंड कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए डैश बताओ, ए डैश बताओ, ए डैश कैसे पता चलेगा, ए डैश की डेफिनेशन है u माइनस ए, u माइनस ए, मतलब यूनिवर्सल सेट में से ए को माइनस कर दो तो जो बच जाएगा यूनिवर्सल सेट में ए को माइनस करने के बाद जो भी यू में बचेगा वो क्या होगा, ए डैश बोलते हैं। तो बच्चों ए डैश का मतलब यू माइनस, यू विल बी गिवन टू यू, ए विल बी गिवन टू, और ए डैश पता करना है, कॉम्प्लीमेंट ऑफ द सेट ए को हम लोग डिनोट करते हैं बाय ए डैश या ए की पावर सी, कुछ लोग ऐसे भी लिखेंगे इसको, कुछ लोग इसको ए कॉम्प्लीमेंट को ऐसे भी लिखेंगे, यू माइनस ए है इसकी डेफिनेशन। तो बच्चों यू में से ए को माइनस कर दो, जो बच जाएगा वो है 1 4 5, और देख सकते हो बच्चों एक को अगर इसके कॉम्प्लीमेंट के साथ यूनियन लिया जाए तो यूनिवर्सल सेट मिलेगा, और ए का अगर ए डैश के साथ इंटरसेक्शन लिया जाए तो नल सेट मिलेगा। मतलब ये है बच्चों कि अगर कोई एलिमेंट सेट ए में है तो वो कॉम्प्लीमेंट में नहीं होगा, कॉम्प्लीमेंट में है तो वो सेट में नहीं होगा। ये जो तो बेसिक डेफिनेशन लिखी हुई है बच्चों कि ए यूनियन ए डैश, किसी सेट को उसके कॉम्प्लीमेंट के साथ ऐड कर दो, यूनाइट कर दो, यूनियन ले लो तो आपको यूनिवर्सल सेट दे देगा। और अगर आपको इंटरसेक्शन निकालना होगा ए और ए डैश में कॉमन क्या है, इंटरसेक्शन क्या मिलेगा, नल सेट। गॉट इट। अच्छा,
अब बच्चों आपको बताना है सिमेट्रिक डिफरेंस। सिमेट्रिक डिफरेंस फिफ्थ ऑपरेशन है, सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स को हम लोग कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? एक सेट ए है, एक सेट ए है, मैंने यहाँ पर एलिमेंट लिए हैं। एक सेट बी है, इसमें हमने एलिमेंट लिया है 3 4 5 6 7। और एसिमेट्रिक डिफरेंस को हम लोग इस सिंबल से डिनोट कर रहे हैं, कुछ लोग इसको ऐसे डिनोट करेंगे। और इसकी डेफिनेशन क्या है? सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स की डेफिनेशन लिख लेना है बच्चों। दिस इज डिफाइंड एज A minus B यूनियन B minus A। बड़ा आसान है बच्चों, A minus B पता कर लो। A minus B, A minus B बताओ भाई। A minus B, A के ऐसे एलिमेंट जो B में नहीं है, A के ऐसे एलिमेंट जो B में नहीं है वो है 1 और 2, A minus B। अच्छा, B minus A बताओ यूनियन B minus A बताओ। B के ऐसे एलिमेंट जो A में नहीं है, B के ऐसे एलिमेंट जो A में नहीं है 4 5 6 7। तो बच्चों अगर आप इसको यूनियन लेते हो तो क्या आ जाएगा? 1 2 4 5 6 7। ये आपको एसिमेट्रिक डिफरेंस बी मिल गया। एसिमेट्रिक डिफरेंस बी मिल गया। और आप चेक करो, जो एसिमेट्रिक डिफरेंस बी है, एसिमेट्रिक डिफरेंस बी है, वो इक्वल टू आएगा ए यूनियन बी माइनस ए इंटरसेक्शन। आप ए यूनियन बी निकालो और ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए यूनियन बी में ए इंटरसेक्शन की माइनस कर देना तो आपको एसिमेट्रिक डिफरेंस बी मिल जाएगा। तो एक ये डेफिनेशन है बच्चों, और एक ये डेफिनेशन है। इन दोनों डेफिनेशंस को आपको ध्यान रखना है। तो हम लोगों ने बच्चों डिस्कस किया यूनियन ऑफ टू सेट्स, इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट और सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। छोटे छोटे से डेफिनेशंस सारी बता दी गई हैं, प्रॉपर्टीज बता दी गई हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूं वेन डायग्राम्स। वेन डायग्राम्स क्या है बच्चों? वेन डायग्राम वेन एक मैथमेटिशियन थे जिन्होंने क्या किया था कि जितने भी मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑन सेट्स हैं उनको रिप्रेजेंट किया था बाय यूजिंग सिंबल्स सर्कल एंड रेक्टेंगल। So the diagrams which represent mathematical operations on sets by using rectangle and circle are called as Venn diagram. Clear? अब देखो बच्चों, अगर आप इन डायग्राम्स के थ्रू देखोगे तो ये मैथमेटिकल ऑपरेशंस जो हम लोगों ने डिस्कस किया है इनकी और क्लैरिटी आ जाएगी। तो रेक्टेंगल और सर्कल को यूज करते हुए इन्होंने सारी मैथमेटिकल ऑपरेशंस को रिप्रेजेंट किया था, वो आपको समझना है। तो देखो हमने क्या किया है, यहाँ पर बच्चों ये एक रेक्टेंगल है जो यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करेगा। ये सर्कल एक सेट को डिनोट करेगा, तो दूसरा सर्कल दूसरे सेट को डिनोट करेगा। ये सर्कल हमारा सेट ए को डिनोट करता है, ये सर्कल मेरा बी को डिनोट करता है। ये पूरा रेक्टेंगल जो है ना यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है। जितने भी सेट्स होंगे पार्ट ऑफ यूनिवर्सल सेट ही होंगे। तो आपको इस रेक्टेंगल के अंदर ही सारे सेट्स को बनाना। तो बच्चों ये हमारी सिचुएशन है। और अगर मैंने कहा वेन डायग्राम से ए इंटरसेक्शन बी को रिप्रेजेंट करो, ए इंटरसेक्शन बी को वेन डायग्राम से रिप्रेजेंट करो, तो इंटरसेक्शन का मतलब होता है बच्चों ऐसा पार्ट जो दोनों में कॉमन, दैट पार्ट विच इज कॉमन टू बोथ द सेट्स। और दोनों सेट्स में जो कॉमन है वो ये पार्ट है, तो मैंने इसको रिप्रेजेंट कर दिया। एक शेडेड पोर्शन क्या रिप्रेजेंट करता है? इंटरसेक्शन ऑफ टू सेट्स को रिप्रेजेंट करता है। देखो बच्चों वेन डायग्राम से मैंने ए इंटरसेक्शन भी रिप्रेजेंट किया, दैट पार्ट विच इज कॉमन टू बोथ। अगर मैं कहता हूं भाई ए माइनस बी बताओ, अगर मैं कहता हूं कि आप a माइनस बी बताइए, एक सेट ये a है, ये सेट b है, ये u है, a माइनस बी, तो a माइनस बी क्या होता है भाई? a माइनस बी में a का ऐसा पार्ट आएगा जो b में ना हो। a माइनस बी में कौन सा पार्ट होगा? a का पार्ट होगा जो b में नहीं है। तो ऐसा कौन सा पार्ट है a का जो b में नहीं है? वो मैंने शेडेड पोर्शन से दिखा दिया है। दिस इज a माइनस, दिस इज a माइनस बी। क्लियर है बच्चों?
ए माइनस बी समझ में आ गया होगा। अगर आपसे कोई कहता भाई ए यूनियन बी बताओ, ए यूनियन बी बताओ, ये ए है, ये बी है, ये सेट ए है, ये सेट बी है, ये यूनिवर्सल सेट है, और ए यूनियन बी बताना है। ए यूनियन बी में क्या करते हैं हम लोग, ए का सारा ऑल पार्ट में बी का और ऐड कर देते हैं, जो कॉमन टू बोथ है वो तो आ ही चुका होगा ए में। ये देखो, ये हमारा ए यूनियन बी को रिप्रेजेंट करता है, दिस इज ए यूनियन बी। तो बच्चों अभी मैंने 3 मैथमेटिकल ऑपरेशंस डिफाइन किया, यहाँ पर यूनियन दिखा दिया, यूनियन, इंटरसेक्शन, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, ए माइनस बी आपको पता चल गया। तो अब आपको कुछ और क्वेश्चंस मिलेंगे यहाँ पर, जैसे कोई कहेगा ए यूनियन बी का डैश इज इक्वल टू ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, वेन डायग्राम से प्रूव करो। बाय यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव इट, by using Venn diagram prove this, a union b dash is equal to a dash intersection b dash। वेन डायग्राम से अगर मुझे ये प्रूव करना है तो पहले मैं लेफ्ट हैंड साइड को दिखाऊंगा, वेन डायग्राम में कौन सा पार्ट रिप्रेजेंट करेगा। तो क्या करना होगा बच्चों, आपको ए यूनियन बी दिखाना होगा। ये ए है और ये बी है, ये यूनियन है, ये यूनिवर्सल सेट को रिप्रेजेंट करता है। ए यूनियन बी कौन सा पार्ट है, ए यूनियन बी बच्चों ये पार्ट। और अगर मैं कहता हूं कि भाई ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट बताओ, तो बच्चों ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा जो ए यूनियन बी में है उसको छोड़ करके, एक्सेप्ट दैट जो भी यूनिवर्सल सेट का पार्ट होगा, मतलब ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा यूनिवर्सल सेट में से, मुझे ए यूनियन बी माइनस कर देना है। यूनिवर्सल सेट तो पूरा है, रेक्टेंगल, पूरा रेक्टेंगल यू को डिनोट करता है, यूनिवर्सल सेट को डिनोट करता है, उसमें मुझे क्या डिलीट कर देना है, जो ए यूनियन बी में था, और जो बच जाएगा वो क्या होगा, वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट होगा। क्या बच जाएगा भाई, ये हटा दो, इतना पार्ट छोड़ करके जो बच गया है वो क्या है, वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। ए यूनिवर्सल सेट में से ए यूनियन बी माइनस कर दो, जो बच गया है वो ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट है। इसको मैं डायग्राम 1 से डिनोट कर रहा हूं। ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट देख लिया बच्चों आपने, ठीक है ना। अब हम राइट हैंड साइड की बात करेंगे, ए डैश रिप्रेजेंट करो, ए डैश रिप्रेजेंट करो, ए डैश रिप्रेजेंट करते हैं बच्चों, ये ए है, ये बी है, ये सेट ए है, ये बी है, ये यूनिवर्स है। ए डैश का मतलब क्या होता है, ए डैश का मतलब ए सेट के अलावा, आउटसाइड ऑफ ए व्हाटएवर इज लेफ्ट इन द यूनिवर्सल सेट, वो होता है ए डैश। तो ए डैश क्या है, ए के आउटसाइड जितना बचा हुआ है, ए के आउटसाइड व्हाटएवर इज, ए के आउटसाइड जितना पार्ट है वो आप देख लो, ये जो है ये ए डैश है, ये ए डैश, एक ए सर्कल के आउटसाइड यूनिवर्सल सेट का जितना पार्ट है वो ए डैश। अब आप बी डैश देखो भाई, अब बी डैश देखो, अब ये बी डैश देखता हूं, ये ए है, ये बी है, ये ए है और बी है। बी डैश की बात करूंगा तो बी के आउटसाइड जो भी है, बी के आउटसाइड जो भी है, बी के आउटसाइड जो भी है वो हमारा बी डैश, ठीक है। अब बच्चों मुझे इन दोनों का इंटरसेक्शन लेना है, दोनों का इंटरसेक्शन, ए डैश और बी डैश का इंटरसेक्शन। तो बच्चों आप बताओ इस डायग्राम में और इस डायग्राम में कौन सा पार्ट कॉमन है, कौन सा पार्ट दोनों में है। ऐसा शेडेड पोर्शन देखो जो इसमें भी हो और इसमें भी, आउटसाइड वाला पार्ट देख रहे हो ना, ये तो इसमें भी है और इसमें भी है। अगर इसके इधर देखो ये ए में तो है बट इधर नहीं, तो नहीं लिया जाएगा। ये वाला इधर है बट इधर नहीं, तो नहीं लिया जाएगा। ऐसा पार्ट लेना जो दोनों में है। दोनों में कौन सा है भाई, दोनों में तो सिर्फ इतना पार्ट कॉमन है जो मैंने दिखा दिया, दिस पार्ट इज कॉमन। इसको डायग्राम 2 लेता हूं, फ्रॉम 1 and 2, फ्रॉम 1 and 2 देख सकते हैं दोनों के दोनों सेम पार्ट को रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये हमारा ट्रू है। ये हमारा वेन डायग्राम से अगर मुझे प्रूव करना है तो मुझे ये स्टेप्स दिखाने पड़ेंगे। और एक और बच्चों आपको होमवर्क के तौर पे दे रहा हूं, ए इंटरसेक्शन बी का डैश इक्वल टू ए डैश यूनियन बी डैश, ये दोनों के दोनों, ये एक तो मैंने प्रूव करके दिखाया है, एक आपको प्रूव करना बाय यूजिंग वेन डायग्राम। एंड दीस टू लॉज आर कॉल्ड एज डी मॉर्गन्स रूल्स, डी मॉर्गन्स लॉज, डी मॉर्गन्स लॉज। तो कोई कह सकता है आपसे प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉज विद द हेल्प ऑफ वेन डायग्राम, प्रूव द डी मॉर्गन्स लॉज विद द हेल्प ऑफ
वेन डायग्राम्स। ओके, 1.4 1.5 आपको ट्राई करना है। नेक्स्ट क्लास में बच्चों मैं आपको एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम्स बताऊंगा और प्रूविंग कैसे करनी है, जनरल मेथड ऑफ प्रूविंग वो बताया जाएगा। और देन एक वीडियो आपको एक वीडियो में बताया जाएगा कि डिफरेंट एमसीक्यू मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस और कुछ एंट्रेंस एग्जाम्स के क्वेश्चंस लिए जाएंगे रिलेटेड टू सबसेट्स और जो भी पूछे गए हैं। ठीक है, ओके, थैंक यू।